पहले ये मोदी ने ये करा, हिंदुत्व से ये हुआ, आरएसएस अच्छा है बुरा है, राइट विंग, फाशिज्म, ये दुनिया भर के डायलॉग खान साहब मारते थे। ठीक है, रोज ट्विटर। अब इन्होंने अर्नब को पकड़ लिया, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को पकड़ लिया। ये होगा क्या इससे चीमा साहब? ये होगा क्या? मैं बता रहा हूं। आपको लगता है कि अर्नब और खान साहब के बीच में एक डिबेट होनी चाहिए, इमरान खान नियाजी के बीच में एक डिबेट होनी चाहिए टीवी पे? दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। भारत पाकिस्तान घमासान में आज फिर से दोनों तरफ के पैनलिस्ट के बीच में घमासान हुआ। मेजर गौरव आर्या ने कमर चीमा का कीमा हमेशा की तरह बना दिया और जिस तरह से इमरान खान अर्नब को लेकर ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं, एक देश के प्रधानमंत्री को क्या ये शोभा देता है? लेकिन मियां साहब को शायद मलेशिया में प्लेन जो खड़ा है उसकी फिक्र नहीं है। जिन यात्रियों को बेइज्जती के साथ नीचे उतारा गया था, उनको जमीन पर सोना पड़ा था, उनकी फिक्र नहीं है। उनको बस अर्नब की फिक्र है। अपनी आवाम को बेवकूफ बनाने का एक और मौका उनको मिल गया है। देखिए मेजर साहब, मैं समझता हूं कि अर्नब गोस्वामी का और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का कोई लेवल ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात जो आप कर रहे हैं कि इमरान खान ने आपको पकड़ लिया या मीडिया नेटवर्क की बात कर रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि हमने तो एक रेफरेंस दिया है क्योंकि पाकिस्तान समझता है कि भारत के अंदर जो इस वक्त पॉलिटिकल लीडरशिप है वो पाकिस्तान के ऊपर बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करके नेशनल सिक्योरिटी इशू है हमारे लिए, तो इसलिए। लेकिन आप जो है, आपका मसला तो और है। आप जहां पे आपके टीवी का हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर या महाराष्ट्र में जहां बैठे हैं, शिवसेना की हुकूमत है, वो पहले भी अर्नब गोस्वामी के ऊपर केस बना चुके हैं पहले भी। और दूसरी बात यह है कि मुझे इस चीज का अंदाजा है कि भारत की जो सियासी जमातें हैं और पर्टिकुलरली शिवसेना और बाकी, वो इस चीज को समझते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब ने जो राइट विंग पॉपुलिज्म थी, आइडेंटिटी की सियासत थी, मीडिया का जो कंट्रोल है और खासकर दाएं बाजू का जो मीडिया, उसको इतना कंट्रोल कर लिया हुआ है और नेशनलिज्म का एजेंडा कंट्रोल कर लिया हुआ है, तो ये सारा का सारा चीजें तो उनके हाथ में है। तो बेसिकली अर्नब गोस्वामी को टारगेट करना बेसिकली इज अ पार्ट ऑफ द शिवसेना प्लान, जो कि वो आपका एक डोमेस्टिक प्रॉब्लम है। सो उसमें आप देखें ना, आपकी पुलिस ने एक वो खबर लीक कर दी अर्नब साहब को इंसल्ट करने के लिए, जिसमें आपके नेशनल सिक्योरिटी राज भी थे। दिस इज नॉट अबाउट अस, लुक इनसाइड सर, हम तो रेफरेंस दे रहे हैं कि इधर ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने वो व्हाट्सएप चैट्स पढ़ी हैं चीमा साहब? जी मैं गुजरा उस चैट से। जी, उसमें ऐसा क्या लिखा था जिसमें नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई? शॉर्ट में आंसर दीजिएगा, फिर मुझे दूसरे पैनलिस्ट के पास भी जाना है। उसमें ऐसा अर्नब ने क्या लिखा था जिससे कि नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई, या ऐसा कुछ पता लगा कि उनको बहुत बड़ी कोई स्टेट सीक्रेट के बारे में पता है? देखें, जब अर्नब गोस्वामी का प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से डायरेक्ट कांटेक्ट हो, सर वो ये बात करें, सर मैं वो बात ही नहीं कर रहा, कुछ बड़ा होने वाला है पाकिस्तान के हवाले से। सर एक मिनट जो चीमा साहब एक मिनट, चीमा साहब एक मिनट, तो डेफिनेटली दैट मेक्स चीमा साहब एक मिनट, मैं कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं चीमा साहब एक मिनट। अर्नब गोस्वामी का किससे भी कांटेक्ट हो, ठीक है, दैट डज नॉट मैटर। 10 पत्रकार हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू लिया है, उसमें से एक अर्नब गोस्वामी भी है। और यहां पे जैसे आपके यहां भी होता है, आपके यहां लोग लेते हैं इमरान खान का इंटरव्यू, ठीक है। उस व्हाट्सएप चैट में जिसके बारे में इतनी हवा भरी गई है, उसमें ऐसा अर्नब ने क्या लिख दिया जिससे आपको, किसी भी पाकिस्तानी को या किसी भी हिंदुस्तानी को यह पता लगा कि साहब अर्नब को बड़ी कोई खुफिया जानकारी थी? इसके बारे में जरा रोशनी डालिए। 30 सेकंड का वक्त है आपके पास, फिर मैं जाता हूं वैभव सिंह के पास। मुझे सिर्फ इतना बता दे मेजर साहब, सर आप मुझे बता दें, चीमा साहब एक मिनट, चीमा साहब एक मिनट, इंडिया की बात हो रही है, चीमा साहब एक मिनट, चीमा साहब हम तो, चीमा साहब आप इस शो का एंकर मुझे ही रहने दें, मेरे सवाल का जवाब दें। आप मुझे ही रहने दें शो का एंकर। सर मैं जवाब दे रहा हूं ना। जी बताइए, जवाब दीजिए। उस व्हाट्सएप चैट में ऐसा क्या था? मैं जवाब ये दे रहा हूं कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी इशू अर्नब गोस्वामी साहब ने जो रेज किया हुआ है कि जी पाकिस्तान के ऊपर कुछ बड़ा होगा, ये तो अपोजिशन पूछ रही है भारत की कि क्यों इसको पता था। सर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से एक मिनट, सारी चीजें एक मिनट सुनिए, तो आप बताएं ना हमें। मैं बताता हूं, मैं आपको बताता हूं, मैं 2 बातें आपको बताता हूं। इसी चैनल पे, रिपब्लिक टीवी पे, मैंने खुद बैठ के बोला है कि कुछ बड़ा होने वाला है। अर्नब की चैट तो अभी आई है हफ्ता भर पहले, मैंने बोला है, 4 जनरल्स ने बोला है यहां पे, आर्मी नेवी एयरफोर्स के आला अफसरों ने बोला है यहां पे बैठ के कि कुछ बड़ा होने वाला है। आपको क्या लगता है
कि पाकिस्तान पुलवामा में अटैक करेगा और हम लोग यहां पर चुपचाप बैठ जाएंगे? ऑफ कोर्स बड़ा होने वाला है, तो सबको पता था, मुझे भी पता था। ऐसे ऐसे चैनल्स हैं जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, जिन्होंने, सुनिए मेरी बात चीमा साहब, जिन्होंने पूरा एक सैंड मॉडल बना के रखा था और यहां तक डिस्कशन हो रहा था कि कहां से क्या होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि असली बात क्या है। अब मुद्दे पे आते हैं, आधे से ज्यादा वक्त खत्म हो गया इस डिबेट का, मुद्दे पे आते हैं। इमरान खान क्यों नहीं, आप कह रहे हैं कि इमरान खान का लेवल नहीं है और इसका लेवल नहीं है और अर्नब गोस्वामी का लेवल नहीं है। बात लेवल की नहीं है सर, बात यह कि इमरान खान को पता है कि अगर वो अर्नब गोस्वामी के साथ टीवी पे आता है तो उसका हश्र क्या होगा। असली बात यह है। और अब मैं आपको एक नमूना देता हूं छोटा सा, कि आपको भी पता लगे कि इमरान खान का हश्र क्या होगा। ये जो है, ये इमरान खान है, ठीक है सर, ये इमरान खान है, ये आलू नहीं है, ये इमरान खान है सर, ये इमरान खान है। और ये जो है ना, ये अर्नब गोस्वामी है। अब अर्नब गोस्वामी के साथ अगर इमरान खान आता है टीवी पे गारंटी के साथ, तो ये आप देख रहे हैं किस तरीके से आलू का जो, इसका जो कवरिंग होती है ना आलू की, छील छील के, ये देख रहे हैं, ये बड़ी ये होने वाला है। ये सुनिए मेरी बात चीमा साहब, ये इमरान खान के साथ यही होने वाला है जो मैं आलू के साथ कर रहा हूं इस वक्त। आलू इंजमामुल हक वाला आलू नहीं, इमरान खान वाला आलू है। ये होने वाला है चीमा साहब, ये होने वाला है। और ये पोटैटो पीलर, ये पोटैटो पीलर एक्चुअली अर्नब गोस्वामी है और ये आलू जो इमरान खान है। इसलिए मैं आपको बोलने वाला था, मैं लेकर आया था कि आसान शब्दों में समझ में आ जाए। वैभव सिंह, एक बात बताइए मुझे, ये व्हाट्सएप चैट हमारे तो खैर ऑपोजिशन का ठीक है, उनका कानूनी हक है, वो कॉन्स्टिट्यूशनली कांग्रेस पार्टी जो भी करे हम उसमें कुछ नहीं कहना, वो कहते रहते हैं। ये पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को क्या मिर्ची लगी वैभव, क्या मिर्ची लगी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को कि उन्होंने, अब देखिए ये भी फैजुल हसन चौहान नहीं है, जैसे फैजुल हसन चौहान मुझे चैलेंज कर रहा था, फिर मैंने बोला ठीक है आइए आप डिबेट पे, चुप, फिर उसको नौकरी से निकाल दिया 48 घंटे के बाद। पाकिस्तानी आर्मी ने बोला कि तुमने फिर हमें जलील करा, तुम भागो यहां से, तुम कहां गौरव आर्या को चैलेंज कर रहे थे। वही इसके साथ भी होगा इमरान खान के साथ, ठीक है। अब बताइए वैभव सिंह, क्या है ये मामला? देखिए, अभी आप लोगों ने काफी जिक्र किया कि इनके पीआईए के पायलट्स फर्जी है। अरे इनके मुल्क का वजीर आजम फर्जी है तो पीआईए के पायलट्स की क्या हैसियत है? वो एक सिलेक्टेड वजीर आजम है। और चीमा साहब अपोजिशन की बात कर रहे थे, मैं भी पाकिस्तान के अपोजिशन की ही बात कर रहा हूं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में जिसमें कि सारी की सारी अपोजिशन पार्टीज इनकी आई हुई हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये तो समझ लीजिए कयामत बहुत करीब है मेजर साहब, कि पाकिस्तानी जो है वो शिवसेना को डिफेंड कर रहे हैं। हाँ, वो बता रहे हैं कि शिवसेना क्या कह रही है और शिवसेना का एजेंडा पाकिस्तानी आगे चला रहे हैं। यस। और इनके कितने आर्मी चीफ्स और इनके कितने बड़े बड़े इनके नेता और आर्मी ऑफिसर्स जो है कि वो बेचारे फौत हो गए ये बताते बताते कि शिवसेना एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये खुद कहते रहे। और आज शिवसेना को एक डेमोक्रेटिक पार्टी और डेमोक्रेटिक वैल्यूज की अलंबरदार और ये सब बता रही है। तो ये चीज है। और आपने एक नज्म सुनाई, तो मैं भी एक शेर हबीब जालिब साहब का ही सुनाना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज इरशाद। आजादी का मजा मालूम है, बलोचों पर जुल्म की इंतहा मालूम है, मुझे जिंदगी भर पाकिस्तान में जीने की दुआ न दो, मुझे 60 साल पाकिस्तान में जीने की सदा मालूम है। तो ये पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो अशराफिया है, ये जो पाक फौज है, इनको आवाम से कुछ नहीं लेना। देखिए, चीनी नहीं है मुल्क में, गेहूं नहीं है, आप चिकन नहीं है, गोश्त नहीं है, बिजली नहीं है, रोटी नहीं है। आप बताइए, जिस मुल्क में ये बेसिक चीजें ना हो, पीने का साफ पानी नहीं है, हर साल लाखों अफराद जो है वो हेपेटाइटिस की वजह से मरते हैं पाकिस्तान में। आपको पता है पूरे साउथ एशिया में हेपेटाइटिस से सबसे ज्यादा मरने वाले लोग पाकिस्तान में रहते हैं। ये, और इनके पास न किडनी ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी, न लिवर ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी, हर चीज के लिए आपके यहाँ पे आकर के हाई कमीशन में भीख मांगते हैं। हमें पता है, आपको भी बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट किया है कि कोरोना की वैक्सीन लगवा दें। इंडियन हाई कमीशन इस्लामाबाद में लाइन लगा के खड़े कि कैसे भी करके हमें दिलवा दें। तो ये एक सिलेक्टेड वज़ीर आज़म और अर्नब और इमरान खान के बीच में क्या कंपैरिजन है? बिल्कुल कोई कंपैरिजन नहीं है। अर्नब गोस्वामी इज अ सेल्फ मेड मैन,
उसने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने त्याग और तपस्या से एक चैनल बना के खड़ा किया है। ये बूट पॉलिशिया 2% का क्रिकेटर, इसने जर्नैलों के बूट पॉलिश कर करके 25 साल बाद इसने एक हुकूमत बना ली। ये आप क्या बात करते हैं? अर्नब गोस्वामी से क्या कंपैरिजन है? ये बिना सिक्योरिटी के ये खैबर पख्तूनख्वा नहीं जा सकता। ये बिना सिक्योरिटी के आवाम बैठी हुई है, शिया मरे हुए वहां बैठ के कह रहे हैं कि वजीर आजम आए और हमें जो है कि दिलासा दे। उनको कहता है कि ये ब्लैकमेलर है, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि डरा हुआ है, उसको पता है वहां जाकर बलोच मारेंगे इसको। जी 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 अर्नब, तो सॉरी वजीर आजम अर्नब का नाम जबान पे आ रहा है। वैभव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आरजू काजमी साहिबा, ये देखिए ना, जो भी मसाइल हैं, हर एक मुल्क में मसाइल, ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में मसाइल नहीं, हिंदुस्तान में भी बहुत मसाइल हो सकता है पाकिस्तान से ज्यादा हो, राइट? लेकिन पाकिस्तान एक अलहदा मुल्क है जो कि एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पाथ पे, ये ना, मैं अक्सर जब कंपेयर करता हूं पाकिस्तान को, मेरे दिमाग में मैंने एक आर्टिकल लिखा है, अगर आप सर्च करेंगे उसको, गूगल पे जाएंगे, मेजर गौरव आर्या टाइप करिए और उसके आगे लिखिए द वीरू इफेक्ट। बहुत पहले मैंने आर्टिकल लिखा था, 2-3 साल पहले, द वीरू इफेक्ट। जय और वीरू थे 2 कैरेक्टर फिल्म शोले के, तो उसमें वीरू इफेक्ट, यानी कि वीरू जो चढ़ जाता है ना टंकी के ऊपर, शोले फिल्म में, आपने पता नहीं देखी नहीं देखी, वो टंकी के ऊपर चढ़ जाता है शराब पी के, वीरू का कैरेक्टर, और ये बोलता है कि अगर बसंती के साथ मेरी शादी नहीं करवाओगे तो मैं सुसाइड कर लूंगा। ये दिस रिमाइंड्स मी, द कैरेक्टर ऑफ वीरू रिमाइंड्स मी ऑफ पाकिस्तान। मैं ऑन अ वेरी सीरियस नोट बोल रहा हूं, कोई मजाक वाली बात नहीं है आरजू काज़मी जी। ये ऐसा क्यों है कि एक सुसाइडल पाथ पे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के, और जितने भी हैं, ये जितने भी हैं, आपका इतना बड़ा दुश्मन यहूद और हनूद नहीं है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन जो आपके खुद के सियासतदान हैं, आपके आला अफसर हैं मिलिट्री के, जो आपके डीप स्टेट हैं, आपके जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, वो सबसे बड़े दुश्मन हैं आपके मुल्क के। जो आटे का बुरहान है, गोश्त का बुरहान है, चीनी का बुरहान है, वो नरेंद्र मोदी ने नहीं करा, वो नहीं कर सकता नरेंद्र मोदी, वो आप ही लोगों ने करा है। पीआईए का अगर तैयारा पकड़ा गया, या रूजवेल्ट होटल या स्क्राइब होटल पकड़ा गया, या फिर 10 और किस्म की यूनाइटेड नेशन से ऐसी बातें आई कि साहब ये मत करिए आप ऐसा, और इन पे पीआईए में मत ट्रैवल करिए, तो ये जो चीजें हैं ये तो नहीं करी ना नरेंद्र मोदी ने, या हिंदू ने, या फिर यहूद ने, ये तो नहीं करी, ये तो आप लोगों की करी हुई है। फिर आप कहते हैं अर्नब गोस्वामी, आप एक बात देखिए, सुनिए, आलू छील के हमने बताया था आपको किस तरीके से उसकी खाल निकाली जाएगी इमरान खान की। अब हमारे मीडिया में ना काफी दोस्त बोलेंगे इंडिया में कि यार ये कोई चीज है, आप ऐसे कर रहे हैं। ये समझाने का तरीका होता है, टू एक्सप्लेन टू द पीपल इन द लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड, ये मसला है। अब देखिए आरजू जी, एक बात बताइए, आरजू जी को जरा स्क्रीन पर लाइए, मैं एक और चीज दिखाना चाहता हूं आरजू जी को। देखिए आरजू जी, ये देखिए, ये पहले तो उसने आलू छीला, ठीक है, अर्नब पहले आलू छीलेगा, आलू यानी कि इमरान खान, फिर उसके बाद मैडम ये आलू कटेगा, ये धीरे धीरे ना इस तरीके से ये आलू कटेगा, ये कट गया आलू, ये देखिए, ये 2 टुकड़े हो जाएंगे। टीवी पे आप एक बार इमरान खान को बोलिए कि आए जरा यहां पे, या हम अर्नब को भेजने को तैयार है, न्यूट्रल टेरिटरी में दुबई भेज देंगे, दुबई में आए, वो इमरान खान आते रहते हैं, उनके असासे हैं वहां पे दुबई में। इमरान खान ने लिए थे ना पैसे, एक इंडियन से और एक यहूदी से पैसे लिए थे, अब आपकी ऑपोजिशन पार्टीज कह रही हैं काफी, तो बताइए मैडम ये क्यों करता है? हमसे पैसे भी लेगा इमरान खान, हमें गाली भी देगा, ये तो गलत चीज है ना। बात हो रही है आपके पार्लियामेंट में, नहीं हो रही कि इमरान खान ने एक इंडियन से और एक इजरायली से पैसे लिए हैं? आरजू जी। जी मेजर साहब, सबसे पहली बात तो ये कि बिल्कुल शोले मैंने देखी है, और एक बार नहीं 50 बार देखी है, और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हमारा जो दुश्मन है वो भारत नहीं है, हमारे दुश्मन हमारे मुल्क के अंदर ही बैठे हैं। और जैसे आदिल कावस जी को आप जरूर जानते होंगे, क्योंकि आप डॉन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और उनके आर्टिकल्स आया करते थे कुछ साल पहले तक, और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में चोर जाता है और डाकू आता है हुकूमत में, तो उन्होंने बिल्कुल ठीक बात कही थी। यहाँ पे जो आता है, चोर जाता है और डाकू आके वो फिर गवर्नमेंट बना लेते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि जी भारत दुश्मन है, भारत नुकसान कर रहा है, लेकिन असल नुकसान हमें मुल्क के अंदर से ही हो रहा है, और इसी चीज को ठीक करने की जरूरत है। लेकिन मसला ये है कि हम लोग बोल नहीं सकते, और अगर हम ज्यादा कुछ बोलेंगे तो आपको मालूम है फिर कि गायब हो जाएंगे। तो ये चीजें यहाँ पर चलती रहती है। और जहां तक भारत से पैसे लेने की या इजराइल से पैसे लेने की बात है, तो जिसके पास पैसा होगा उसी से तो पाकिस्तान लेगा ना, हमको इथियोपिया से जाके तो मांगे से रहे।
तो जाहिर है मुल्क शुरू से चल ही कर्जों के ऊपर रहा है और आगे भी जो सिचुएशन है वैसी ही चलती हुई नजर आ रही है। मुझे नहीं लगता कि कहीं जाकर 100 साल में भी कुछ इम्प्रूव हो पाएगा, क्योंकि जब तक हम अपनी गलतियों को मानेंगे नहीं तो हम उसको ठीक कैसे करेंगे। और हम मानने की ना तो पोजीशन में हैं और ना हिम्मत रखते हैं कि हम सच बोले। इस चीज की किसी में हिम्मत नहीं है यहाँ पर।